जिन बच्चों को सर्दियों में खांसी होती है उनके घर में हम देखते हैं कफ सिरप की बहुत वैरायटी होती है, चाहे वो सप्रेसेंट्स हों या दूसरी तरह की। क्या क्या कफ सिरप्स इस तरह से लिए जा सकते हैं? ज़रूरत पड़ने पर ओकेजनली ले लें चाहिए? क्या नियम होना चाहिए? देखो मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कफ सिरप जो है दवा है, तो जो ओवर द काउंटर जो फार्मासिस्ट से फार्मेसी से जो दवाएं मिल जाती हैं, ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। क्योंकि कफ सिरप जो है वो एक दवा है, तो हर एक दवा का अगर सही समय पर सही डोज में इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर गलत समय पर गलत इंडिकेशन के साथ या गलत डोज में इस्तेमाल किया जाए तो वही नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हमारे को ये समझना है कि कफ सिरप दवा है, ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं तो देना है, नहीं तो नहीं देना। ज़्यादातर कफ सिरप आजकल कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन में एक से अधिक दवाएं उनके अंदर हैं। जब एक से अधिक दवाएं हैं, अब ज़रूरत पड़ी आपको, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब हमें बुखार है मान लीजिए, और बुखार है और हम बुखार की दवा लेने गए और हमें केमिस्ट ने एक ऐसी दवा दे दी जिसके अंदर बुखार और दर्द दोनों की दवा कंबाइंड है। अब हमारे को तो सिर्फ बुखार की दवा की जरूरत थी, दर्द की दवा की जरूरत ही नहीं थी। अब दर्द की दवा हमने खामखा खा ली। अब जब वो खामखा चीज़ हमने खा ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी। इसी तरीके से कफ सिरप है। कफ सिरप के अंदर भी जैसे आपने बताया कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिक, तो कई तरीके की चीज़ें मिक्स करके आजकल कफ सिरप बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर को शायद उन 3 चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अगर एलर्जी का खांसी है तो उसके लिए कफ सिरप काम ही नहीं करेगा। कई प्रकार होते हैं, जी एक्सपेक्टोरेंट है, जी सप्रेसेंट जी है। जी। तो अगर एलर्जी का खांसी है तो कफ सिरप काम ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको इन्हेलर या नेबुलाइजर लेना पड़ेगा। तो हर खांसी खांसी नहीं है। खांसी नाक की वजह से भी आ सकती है, गले के अंदर तकलीफ है तो भी आ सकती है, आपका खाना जो है वो खाने की नली से सांस की नली में अगर छलकता है तब भी आ सकती है, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है तब भी खांसी आ सकती है, सांस की दिक्कत है तब भी खांसी आ सकती है, फेफड़ों की समस्या है तब भी खांसी आ सकती है। तो हर खांसी का इलाज अलग है, सब खांसी का मतलब कफ सिरप नहीं। जिन लोगों को सर्दियों में ओकेजनली खांसी होती है, क्या वो कभी कभार कफ सिरप ले सकते हैं या उन्हें भी डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? मेरी राय यही रहेगी कि सबसे पहले कारण जानना जरूरी है कि क्यों है, और उस क्यों का उत्तर अगर है तो उस क्यों को एड्रेस करना चाहिए। ब्लाइंडली कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। टॉफीज भी आती हैं। हाँ, टॉफीज़ जो है वो लॉजेंजेस है। हाँ। टॉफीज़ जो है वो लॉजेंजेस है। लॉजेंजेस का मेन पर्पस ये होता है कि वो जब आप लेते हैं और उसको गले में चूसते हैं तो वो एक सूदिंग एजेंट देते हैं। यानी अगर आपके गले में इरिटेशन है, अगर आपके गले में सूजन है, तो वो आपको सिर्फ सूदिंग एजेंट देंगे। लेकिन वो सूजन क्यों है? क्या नाक की वजह से है? नाक से बलगम पीछे गिर रहा था? तो अगर नाक की वजह से वो सूजन है और आप सिर्फ लॉजेंजेस ले रहे हैं लेकिन नाक को कंट्रोल नहीं कर रहे, नाक को ठीक नहीं कर रहे, तो नहीं बात बनेगी। अगर आपको एसिडिटी है और एसिड रिफ्लक्स होता है और उसकी वजह से वो सूजन है और आपने एसिडिटी को कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ आप लॉजेंजेस ले रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो फिर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं कि जो हम ये कफ सिरप लेते हैं ये शायद एक बहुत शॉर्टकट टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कफ सिरप लेने के दिले भी पड़ा सकते हैं। काफ़ी कफ सिरप जो होते हैं उनके अंदर सुलाने की दवाइयाँ भी होती हैं, नींद का नशा भी होता है, सेडेशन भी होता है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चों के अंदर अगर इन अप्रोप्रिएटली कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाए, जो कि या तो डोज गलत हो गई या उस बच्चे को ज़रूरत नहीं थी, तो इन बच्चों को इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस कम हो जाता है और कभी कभी आईसीयू में भर्ती करके वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर एक चीज़ अच्छी है, कफ सिरप भी अच्छे हैं, नेबुलाइजर भी अच्छा है, इनहेलर भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन जिसकी जब जहाँ ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है, जितने समय के लिए ज़रूरत है, तभी के लिए अच्छा है। अगर हमें वो काबिलियत नहीं है कि हम उस ज़रूरत को समझ सके, तो हमें ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए।